Hello guys, welcome to my YouTube channel. Myself Aman Ali Ansari from GMC कोटा। और आज का टॉपिक है आइसो एंजाइम्स। इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आइसो एंजाइम की सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में। सो आइसो एंजाइम्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एंजाइम। ओके, मतलब आइसो एंजाइम्स क्या है, एक ही एंजाइम के डिफरेंट फॉर्म्स है ना, और ये कैटलाइज करते हैं एक ही रिएक्शन को। जैसे एग्जांपल देखें, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एक एंजाइम है जिसके 5 आइसो एंजाइम्स होते हैं, यानी 5 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, और ये सभी फॉर्म्स कैटलाइज करती हैं एक रिएक्शन को, और वो रिएक्शन है लैक्टेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, NAD प्लस इज कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस H प्लस, NAD प्लस इज एन कोफैक्टर, है ना। तो इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के ये सभी एंजाइम। ओके, नाउ ये सभी जो आइसो एंजाइम्स हैं, जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के, ये आपस में डिफर करते हैं इन अ प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस पे जो मोबिलिटी होती है। तो फर्स्ट जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, इसकी मोबिलिटी सबसे ज़्यादा है पांचों में से, है ना। और जो फिफ्थ वाला लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, इसकी मोबिलिटी सबसे कम है इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, मतलब दे आर डिफर इन इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। अब आइसो एंजाइम्स बनते कैसे हैं ना, हाउ दे आर फॉर्म। तो एक ट्रिक है हमारे पास, ट्रू लेडी इज अलाउड। ओके, द ट्रिक इज ट्रू लेडी इज अलाउड। अब देखो, ट्रू से ट्रू आइसो एंजाइम, तो ट्रू आइसो एंजाइम्स कौन से आइसो एंजाइम्स होते हैं। सो याद रखेंगे, ट्रू आइसो एंजाइम्स ऐसे आइसो एंजाइम्स हैं जो ओरिजिनेट होंगे फ्रॉम डिफरेंट जीन्स। ठीक है, और वो जीन डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल है अमाइलेज की, तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, सलाइवरी अमाइलेज। अब देखो, ये अलग अलग जगह से सीक्रेट होता है ना, यानी इनके मतलब जो एंजाइम्स हैं, इन जो जीन है, एक तो अलग अलग जीन है, इसलिए पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, और ये सलाइवरी अमाइलेज है ना। अलग अलग जीन होंगे और वो अलग अलग क्रोमोसोम से प्रेजेंट होंगे, इसलिए अलग अलग जगह से रिलीज होते हैं, है ना। तो इस तरह से वेरिएशन होता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे यहाँ पर लेडी से लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की। तो यहाँ पर क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के 5 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, 5 आइसो एंजाइम्स होती हैं। तो इस सभी की सभी जो फॉर्म्स होती हैं, एक इंडिविजुअल में सारी होती हैं, है ना, प्लस एक पॉपुलेशन के सभी इंडिविजुअल्स में पाई जाती हैं। ओके, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में है आइसोफॉर्म्स। आइसोफॉर्म जो होता है, they are formed due to the post translational modification of the protein. Okay, isoforms formed due to the post translational modification of protein. Example है अल्कलाइन फोस्फेटेज। अल्कलाइन फोस्फेटेज के 6 आइसोफॉर्म्स होते हैं, अल्कलाइन फोस्फेटेज के 6 आइसोफॉर्म्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है अलाउड से एलो एंजाइम। एलो एंजाइम्स वो होते हैं जो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम डिफरेंट एलिल्स ऑफ द सेम लोकस ऑफ अ जीन। ठीक है, एक जीन के जो सेम लॉकस है उस पर 2 अलग अलग एलिल्स होंगे, तो वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम एलो एंजाइम्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है G6PD, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इसके अबाउट 400 आइसो एंजाइम्स होते हैं, और एक इंडिविजुअल में इसका एक ही वेरिएंट पाया जाता है। ठीक है, अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसो एंजाइम्स के बारे में। ठीक है ना, तो आइसो एंजाइम्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, है ना। इसके अंदर अपन ने देखो फर्स्ट पॉइंट बता दिया था कि फर्स्ट जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है उसकी मोबिलिटी इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे ज़्यादा होती है ना। तो अपन देखो क्रिएटिन काइनेज है, इसके 3 आइसोफॉर्म होते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, तो अपन इन आइसो एंजाइम्स को सेपरेट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के बेसिस पर। इसके अलावा देखो स्टेबिलिटी टू हीट। स्टेबिलिटी टू हीट, इसके अंदर एक पॉइंट है कि जो अल्फा टू HL, HL मीन्स हीट लेबाइल, है ना। HL का मतलब क्या है, हीट लेबाइल, है ना। तो अल्फा टू HL एक आइसो एंजाइम है, और ये हीट लेबाइल है ना। अल्फा टू HL, HL का मतलब हीट लेबाइल, लीवर में पाया जाता है। इट इज़ सेंसिटिव टू हीट, दिस इज हीट सेंसिटिव। ओके, कुछ आइसो एंजाइम्स होते हैं जो इनिबिटर्स की तरह यूज़ होते हैं, जैसे कि टार्टरेट लेबाइल एसिड फोस्फेटेज, है ना। कोफैक्टर्स की तरह आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की अगर अपन बात करें, तो साइटोसोल में इसका जो है कोफैक्टर कौन होगा, NADP। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, NAD, है ना। इसके अलावा अपन देखो एंटीबायोटिक्स की बात करें, तो डिफरेंट आइसो एंजाइम्स के लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक्स यूज़ में आती है। इसके अलावा टिश्यू ऑफ ओरिजिन, तो अपन ने एल्कलाइन फॉस्फेटेज पढ़ा था, है ना। एल्कलाइन फॉस्फेटेज में क्या होता है, मतलब मैं पढ़ाऊँगा इस वीडियो में आगे, अभी आगे आएगा। मतलब क्या है, और टिश्यू ऑफ ओरिजिन के बेसिस पर अलग अलग आइसो एंजाइम्स हो जाते हैं। जैसे जो बोन से निकला तो प्री बीटा है, प्लेसेंटा से है अल्फा टू HS, है ना। लीवर से निकला अल्फा टू HL, इंटेस्टाइन से निकलता है गामा, है ना। बिलियरी से अल्फा 1, और LAP यानी ल्यूकोसाइट
अल्कलाइन फोस्फेटेज, है ना। तो ये कहाँ से आया, ल्यूकोसाइड से, है ना। तो मतलब टिश्यू ऑफ ऑरिजिन के बेसिस पे भी डिफरेंट डिफरेंट आइसो एंजाइम्स बन जाते हैं, ठीक है। ये अल्कलाइन फोस्फेटेज के 6 आइसोफॉर्म्स हैं, 6 आइसो एंजाइम्स हैं, है ना। अपन बात करेंगे अपन एक एक करके। पहले अपन बात करेंगे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की। तो देखो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज क्या है, इट इज़ अ टेट्रामर, है ना, टेट्रामर है, एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ H and M यूनिट। इट इज़ कंपोज ऑफ H and M यूनिट, इट इज़ अ टेट्रामर, ये याद रखिएगा, ठीक है। 5 आइसो एंजाइम्स होते हैं, LDH 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट वाले को कहते हैं H4, सेकेंड को MH3, थर्ड H2M2, फोर्थ HM3, देन M4, है ना। H4 इज़ रिलेटेड टू हार्ट, ये वाला स्पेसिफिक है और लेट मार्कर है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, है ना। सो स्पेसिफिक एंड लेट मार्कर ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और इट स्टार्ट राइजिंग आफ्टर 6 to 12 आवर्स ऑफ मायोकार्डियल इंजरी। पीक पर होगा 24 to 48 आवर्स पे, एंड नॉर्मली आ जाएगा 6 to 10 डेज पर। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे HM3 लीवर से रिलेटेड है, M4 मसल से रिलेटेड। नाउ अब LDH का जो फर्स्ट वाला जो फॉर्म है ये 27% होता है नॉर्मली, और सेकंड वाला सबसे ज़्यादा होता है 35%। लेकिन अगर अपन बात करें मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस में, तो क्या होता है, LDH जो 1 वाला है, फर्स्ट वाला जो अभी 27% होता है नॉर्मली, तो फर्स्ट वाला बढ़ जाता है ना, मतलब सेकंड से भी ज़्यादा हो जाता है। इसे अपन कहते हैं फ्लिप्ड पैटर्न ऑफ द LDH, इसे कहते हैं फ्लिप्ड पैटर्न ऑफ द LDH, ठीक है। सो दिस इज अबाउट LDH। नाउ अपन बात करते हैं क्रिएटिन काइनेज की। तो ये क्या होता है, डाइमर होता है, और इसमें M और B यूनिट्स होती हैं, ठीक है। देखो क्रिएटिन जो होता है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोक्रिएटिन इन द प्रेजेंस ऑफ क्रिएटिन काइनेज एंजाइम, है ना। और इसके 3 आइसो एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट वाले को कहते हैं BB, ठीक है, सेकेंड को MB, थर्ड को MM। सो फर्स्ट वाला रिलेटेड होता है, मतलब फर्स्ट वाला जो क्रिएटिन काइनेज होता है, ये कब ये इंक्रीज़ होता है, इन द ब्रेन डिजीज़, है ना। सेकेंड वाला इंक्रीज़ होता है हार्ट इन्फेक्शन में, और जो थर्ड है इट इंक्रीजेज इन द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मतलब इनका लेवल कब बढ़ता है, फर्स्ट आइसोफॉर्म का बढ़ता है इन द ब्रेन डिजीज़, सेकेंड में का बढ़ता है लेवल वैल्यू, है ना, हार्ट इन्फेक्शन में, और थर्ड की वैल्यू इंक्रीज़ होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। देखो क्रिएटिन काइनेज जो MB वाला है, इट इज़ द अर्लीस्ट एंजाइमेटिक मार्कर इन द मायोकार्डियल इस्चेमिया। सो इट स्टार्ट राइजिंग आफ्टर 4 to 6 आवर ऑफ मायोकार्डियल इंजरी, एंड पीक पर होगा 18 to 24 आवर्स पे, नॉर्मल का बजाएगा 2 to 3 डेज पर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिन काइनेज। थर्ड हमारे पास है अल्कलाइन फोस्फेटेज। तो इसके 6 आइसो एंजाइम्स होते हैं, एंड दे आर बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ऑरिजिन, टिश्यू ऑरिजिन, अभी मैंने जस्ट पहले बताया था, टिश्यू ऑरिजिन के बेसिस पर, ठीक है, टिश्यू ऑरिजिन के बेसिस पर। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं यहाँ पर, और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट के बेस पर भी 6 अलग अलग फॉर्म्स हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, अपन ने इस तरह से इनको लिखा है। सबसे पहले देखो बोन से जो मिलता है प्री बीटा, ठीक है, प्लेसेंटल से मिलता है alpha-2HS, बिलियरी से मिलता है alpha-1, हिपैटिक से मिलता है alpha-2HL, है ना। HS का मतलब हीट स्टेबल है, और HL का मतलब हीट लेबाइल, ये भी मैंने अभी बताया था, alpha-2HL, है ना। देन इंटेस्टाइन गामा, LAP ल्यूकोसाइड, अल्कलाइन फोस्फेटेज फ्रॉम द ल्यूकोसाइड। नॉर्मली जो प्री बीटा है इसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है 50%, देन इससे कम alpha-2HL का 25%, देन बिलियरी यानी alpha-1 का होता है 10%, ठीक है। देखो अल्कलाइन फोस्फेटेज की कंसंट्रेशन कब बढ़ती है ना, तो देखो और कितनी बढ़ती है, तो हिपैटिक डिजीज़ में 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है अल्कलाइन फोस्फेटेज का लेवल, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज में 10 to 15 टाइम्स, एंड बॉन्ड डिजीजेज में 25 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। नो यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, एक है रिगान आइसोएंजाइम, एक है कसाहारा आइसोएंजाइम, और एक है नगाओ आइसोएंजाइम, है ना। रिगान में क्या लिखा है, देखो कार्सिनो प्लेसेंटल वेरिएंट, इसका वेरिएंट क्या है, कार्सिनो प्लेसेंटल वेरिएंट होता है, और कार्सिनोमा ऑफ लंग्स, लीवर एंड गट में इसका लेवल बढ़ा हुआ दिखता है अपन को, है ना, इंक्रीज इन द, मतलब इसका लेवल कब बढ़ जाता है, कार्सिनोमा ऑफ लंग्स, लीवर एंड गट में, है ना। और वेरिएंट क्या है, कार्सिनो प्लेसेंटल वेरिएंट है। कासाहारा आइसो एंजाइम का वेरिएंट है फीटल इंटेस्टाइन वेरिएंट, है ना। और नेगाओ आइसो एंजाइम का है जर्म सेल वेरिएंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसो एंजाइम, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।